जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का कंप्यूटर स्पेशल के इस क्लास में स्वागत करता हूं। और इससे पहले वाली क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप देख रहे थे और जहां तक हमने देखा था उसके बाद से आज स्टार्ट करते हैं। तो हमने यूनिक्स तक देख लिया था, यूनिक्स तक हम पढ़ लिए थे, उसके बाद आज देखते हैं। हमारे पास अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS और 1981 एक्रोनाइम्स फॉर द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम is an operating system for into 86 based personal computer mostly developed by Microsoft. Collectively MS-DOS is rebranding as IBM PC-DOS. MS-DOS 1981 Microsoft डिस्क ऑपरेटिंग के लिए संक्षिप्त रूप से सिस्टम 86 के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आधारित पर्सनल कंप्यूटर ज्यादातर विकसित हुए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सामूहिक रूप से MS-DOS इसकी रीब्रांडिंग IBM PC-DOS के रूप में करता है। ये है कुछ MS-DOS का इमेज। अब बात आती है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहला जो हमारे पास है विंडो NT 1993। In Windows 93, NT is a family of operating system produced by Microsoft. The first version of which was released on July 27, 1993. इसका जो पहला वर्जन था 27 जुलाई 1993 को आया था और इट इज अ प्रोसेसिंग डिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। In the first version of Window NT was Window NT 3.1, जो इसका पहला वर्जन था 3.1 था and it was produced for वर्क स्टेशन एंड सर्वर कंप्यूटर। ये वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रोड्यूस किया गया था। हेंस एंटी ऑपरेटिंग का एक परिवार है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सिस्टम का पहला संस्करण जो 27 जुलाई 1993 को जारी किया गया था, यह एक प्रोसेसर पर निर्भर है, बहुउपयोगकर्ता और बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का पहला संस्करण है। विंडोज NT 3.1 था और इसके लिए उत्पादन किया गया था वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर। ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT का लोगो और इमेज। इसके बाद अगला जो हमारे पास आया विंडो 95 1995 में। विंडो 95 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इन 1995। विंडो 95 एडेड मेनी न्यू फीचर्स टू द लास्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किए गए विच वाज विंडो 3 जो विंडो जो पुराना वाला था उसके 3 गुना ज्यादा था। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिस्टम 1995 में जारी किया गया विंडोज 95 अंतिम विंडोज में कई नई सुविधा जोड़ी गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो 3.x था। अगला हमारे पास है विंडो 98 25 जून 1998 को आया था। वाइल विंडो 98 वाज नॉट एज बिग एज रिलीज एज विंडो 95, विंडो 98 हैज सिग्निफिकेंट अपडेट्स, फिक्सेस एंड सपोर्ट फॉर द न्यू पेरिफेरल्स। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ द सम ऑफ इट्स न्यू फीचर्स। विंडो 98 25 जून 1998, जबकि विंडोज 98 विंडोज 95 के रूप में रिलीज के रूप में बड़ा नहीं था। विंडोज 98 में महत्वपूर्ण अपडेट, सुधार और नए उपकरण के लिए समर्थन। नीचे एक इसकी कुछ विशेषताएं की सूची है। यहाँ पे हमारे पास विंडोज 98 का इमेज है। और अगला हमारे पास जो विंडोज है वो है विंडोज 2000 और ये 17 फरवरी 2000 को आया था। विंडो 2000 सर्वर एम्ड एट स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। इट कैन फंक्शन एज वेब सर्वर एंड और ए वर्क ग्रुप और ब्रांच ऑफिस सर्वर। इट कैन बी पार्ट ऑफ द टू-वे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। NT 4.0 सर्वर्स कैन बी ऑपरेटेड टू दिस सर्वर। 17 फरवरी 2000 विंडोज 2000 सर्वर छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के उद्देश्य से यह एक वेब सर्वर और या एक कार्य समूह के रूप में कार्य, एक शाखा कार्यालय सर्वर, यह एक दो तरह का हिस्सा हो सकता है समित बहुक्रिया प्रणाली। NT 4.0 सर्वर इस सर्वर पर अपग्रेड किया जा सकता था। विंडो 2000 का ये प्रोफेशनल वर्जन है।
अगला हमारे पास जो आया विंडोज एमी। विंडो एमी इज द मिलेनियम एडिशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मिलेनियम एडिशन था। विंडो एमी इज बेस्ड ऑन विंडो 98। जो विंडो एमी था ये बिल्कुल मतलब विंडो 98 पे ही बेस्ड था, और विंडो मी वाज बेस्ड ऑन द MS DOS। ये MS DOS पे बेस्ड था एज वेयर विंडो 98 एंड विंडो 95 भी। एंड इट्स मेंट फॉर पीपल यूजिंग कंप्यूटर इन देयर होम्स। ये घर में कंप्यूटर यूज करने के लिए बेसिकली लाया गया था। विंडोज एमी मिलेनियम एडिशन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। खिड़कियां एमी विंडोज 98 पर आधारित है। विंडोज भी आधारित था MS DOS पर विंडो 98 और विंडो 95 के रूप में, और उनके कंप्यूटर में उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक मतलब घरों में यूज किया जाता था। और उसके बाद आया हमारे पास विंडो XP, जो कि बहुत ही सक्सेस क्या बोला जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम था, और अभी 1 साल 2 साल पहले तक ये विंडो XP यूज किया जाता था। और शायद विंडो XP का जो एक्सपायरिंग ईयर था वो 2020 ही था। विंडो XP जो है उसका जो एक्सपायरिंग ईयर था वो 2020 था। तो यहाँ पे या शायद 7 का 2000 था, एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 2000 ही था XP या 7 का। और विंडो XP 25 अक्टूबर 2001 को आया। अवेलेबल इन 2 वर्जन, विंडो XP होम एंड विंडो XP प्रोफेशनल। इसमें 2 वर्जन के साथ ये लॉन्च हुआ, पहला होम वर्जन और एक प्रोफेशनल वर्जन। द कंपनी फोकस ऑन मोबिलिटी सच एज टेक्नोलॉजी अलाउड फॉर इन 2001 एंड इंक्लूड अ प्लग एंड प्ले फीचर फॉर कनेक्टिंग टू वायरलेस नेटवर्क। ये वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होने की भी इसमें फंक्शन थी। और द ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज द 802.11 इंटू वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। विंडोज XP 25 अक्टूबर 2001 2 संस्करणों में उपलब्ध है। विंडोज XP होम और विंडोज XP प्रोफेशनल कंपनी पर ध्यान केंद्रित किया। गतिशीलता जैसे कि तकनीक ने 2001 में अनुमति दी और कनेक्ट करने के लिए प्लग एंड प्ले फीचर शामिल थे। बेतार तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है 802.11x वायरलेस सुरक्षा मानक। विंडो XP का आप फोटो देख सकते हैं ऊपर। यहाँ पे हमारे पास अगला जो विंडोज है वो विंडोज विस्टा। विंडो विस्टा इज द सक्सेस out to the window XP in the Microsoft window line of operating system. With the Vista iterations, Windows saw significant changes both in aesthetic design available features with a focus on creating a more diverse and user friendly experience. जो विंडो विस्टा का उत्तराधिकारी है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज लाइन में विंडोज XP के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का विस्टा के साथ पुनरावृत्ति विंडोज में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। दोनों सौंदर्य डिजाइन और उपलब्ध सुविधाएं एक और अधिक बनाने पर ध्यान देने के साथ विविध और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल अनुभव किया गया। मतलब कि जो भी हमारे पास नया विंडो आता जाता था उसमें और ज्यादा उसको इको फ्रेंडली बनाया जाता था, मतलब कि यूजर फ्रेंडली होता था। जैसे कि और नए फंक्शन जो भी टेक्नोलॉजी आती थी उसको ऐड किया जाता था और हमारा काम जो है और आसान होता जाता था जो भी हमारे पास नए विंडोज आते थे। अगला हमारे पास विंडोज 7, और आप सभी लोग जानते हैं कि विंडोज 7 आज भी यूज होता है और सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा सक्सेस विंडो इसको माना गया है। और लगभग 99% लोग कंप्यूटर चलाने वाले विंडोज 7 को प्रेफर करते हैं। और अभी तो मान लीजिए विंडो 8 और 10 चल रहा है। 10 सबसे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट जो है वो 10 है, लेकिन विंडोज 7 पे जितना ज्यादा काम हुआ है कंप्यूटर के क्षेत्र में शायद ही कोई विंडो यूज हुआ हो। और ये इतना यूजर फ्रेंडली था कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, बेसिक नॉलेज जिसके पास है वो भी चला सकता था विंडोज 7 को। तो इसलिए बहुत ही सक्सेस विंडो इसको माना गया। और विंडोज 7 22 जुलाई 2009 को लॉन्च हुआ। और विंडोज 7 इज ए पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ द विंडो NT फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 22 जुलाई 2009 विंडोज 7 एक व्यक्तिगत है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो उत्पादन किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडो NT परिवार के भाग के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम ये था। अगला हमारे पास इसका आप इमेज देख सकते हैं। विंडोज 7 का जो इंटरफेस था कुछ इस तरीके था। यहाँ पे स्टार्ट बटन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये है हमारा फाइल मैनेजर, ये है हमारा विंडोज मीडिया प्लेयर। ये हमें जो है इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलता था विंडोज 7 में। अगला हमारे पास आया विंडोज 8, जो कि मेरे सिस्टम में भी अभी विंडोज 8 ही इंस्टॉल है। और 2011 में आया था विंडो 8 कोड नेम्ड मिदोरी। इसका नाम मिदोरी, कोड नेम मिदोरी है। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एक वर्जन था जो कि अक्टूबर 26, 2011 को रिलीज हुआ था। और दिस इरिटेशंस
contains some of the biggest changes Microsoft has made to their operating system since Windows 95. Windows 8 includes a tablet interface called Metro, which is compatible with touch screen display. ये टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ भी कंपेटेबल था और स्टिल ऑफर एक्सेस टू द ट्रेडिशनल विंडोज डेस्कटॉप। मिडोरी एक संस्करण है पर जारी किया गया था 26 अक्टूबर 2011। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सबसे बड़े बदलाव इसमें हुए थे, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद से विंडोज 95 और विंडोज 8 में शामिल है। एक टैबलेट इंटरफेस जिसे मेट्रो कहा जाता है, जो है टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ संगत और चित्र प्रारंभिक विंडोज तक पहुंच प्रदान करता है। और डेस्कटॉप था या लैपटॉप, इस तरीके का इंटरफेस हमें विंडोज 8 में मिलता है। और अगला हमारे पास आया विंडोज 10, जो कि अभी लेटेस्ट है। इसके बाद कोई विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लॉन्च हुआ है और जहां तक मुझे पता है विंडो 10 के बाद कोई विंडो आएगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि विंडो XP आया, विंडोज उसके बाद 7 आया या फिर 8 आया, 10 आया तो अब 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहां तक मुझे पता है जो भी नए नए अपडेट आएंगे और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, विंडोज 10 के साथ ही अपडेट करके बार बार आपको अपडेट आता रहेगा। और इसी को जो माइक्रोसॉफ्ट है इसी पे पूरा ध्यान लगाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विंडोज 7 और विंडोज 8 में कोई भी नई फंक्शन आप ऐड नहीं किया जा रहा है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी और नए फंक्शन आ रहे हैं विंडोज 10 में ही अपडेट किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से विंडोज 11 और 12 अब कुछ ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। जितना बेहतर बनेगा विंडोज 10 ही बनेगा। विंडोज 10 2015 में जुलाई 29 को आया था। विंडोज 10 इज अ सीरीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज एज अ पार्ट ऑफ its Windows NT family of operating system. It is a successor to Windows 8, released nearly 2 years earlier. 2 साल पहले Windows 8 रिलीज हुआ था लगभग, and was released to manufacturing on July 15, 2015 and broadly released for the general public on ये पब्लिक के लिए 29 जुलाई 2015 को रिलीज कर दिया गया था। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है और ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज NT परिवार के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। यह विंडोज 8.1 का उत्तराधिकारी है जो लगभग 2 साल पहले जारी किया गया था और 15 जुलाई 2015 को विनिर्माण के लिए जारी किया गया था और व्यापक रूप से 29 जुलाई 2015 को आम जनता के लिए जारी किया गया था। तो यहाँ पे हमारा लगभग विंडोज में या जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप थे उसको हमने आज कंप्लीट कर दिया है और आज यहीं तक रखेंगे। नया टॉपिक जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी मतलब जनरेशन खत्म किया है, हिस्ट्री खत्म किया है, इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में बहुत ही हाई लेवल में, मतलब ऐसा है कि प्रिंटर को हमने बहुत डीप लेवल में उसमें जो भी जिस टाइप के प्रिंटर है उसको लिया है। और आउटपुट में कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइस है जैसे कि स्पीकर और प्लॉटर, इस टाइप के कुछ और भी जो डिवाइस है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है आउटपुट डिवाइस में, उसको सोच रहे हैं कल वाली वीडियो में, कल वाली जो क्लास होगी इससे पहले जो आउटपुट डिवाइस में जो भी पार्ट थोड़ा बहुत बचा है उसको करेंगे और मेमोरी को देखेंगे कि मतलब कितने KB में कितना MB होता है, कितने MB में कितना GB TB, जो भी एकदम बेसिक से मेमोरी का जो भी साइज होता है। कल साइज और आउटपुट डिवाइस में जो भी चीजें बची हैं उसको खत्म करने के बाद आगे जो भी होगा टॉपिक उसको हम कंप्लीट करेंगे। और रही बात बैच कंप्लीट की, तो कंप्यूटर का जो बेसिक है हमारा जो सिलेबस है लगभग ऐसा कोई चीजें नहीं होंगी। हमने पहले वाले क्लास में जो भी चीजें आपको बताई थी कि ये एग्जाम के लिए कैपेबल है, तो अगर उस एग्जाम में हमारे पढ़ाए द्वारा मतलब मेरे लिए गए क्लास द्वारा जो भी इसमें चैप्टर है उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो इसमें बचे और डिस्कस ना किया गया हो। तो सिलेबस थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि व्हाइट बोर्ड पे चल रहा है कि एक एक चीज हम लिख के बताएं तो 2 घंटा में एक छोटी सी टॉपिक कंप्लीट हो 2-3 पॉइंट की। तो यहाँ पे हम PDF के द्वारा इसलिए पढ़ाते हैं कि हमें लिखने के लिए आपको अलग से समय ना देना पड़े, ना तो आपको लिखने के लिए अलग से समय लेना पड़े। यहाँ पे मेन आपका जो टारगेट होना चाहिए बस चीजों को समझना और एक बार अपने माइंड में पूरा सेट करना कि कंप्यूटर का सिस्टम क्या है और किस तरीके से क्या इसका बेसिक आर्गुमेंट्स है और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी चीजें हैं और जो भी इसमें आपको क्वेश्चन होगा। इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जैसे दिल्ली पुलिस और RRB NTPC, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, CCC और जो भी यहाँ पे पेपर जिसमें कंप्यूटर
पूछा जाता है उसके प्रीवियस ईयर को इस चैप्टर से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगी तो। और इससे पहले हमारा कोई भी टीचिंग का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। मैं अपने तरफ से अपना पूरा 100% देने का कोशिश करूंगा और समझ में आना ना आना आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, हम अपनी तरफ से पूरा जान लगा देंगे। और आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।